नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर नगर निगम में 2200 करोड़ का बजट पेश। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बजट को बताया ऐतिहासिक। जबलपुर नगर निगम में आज साल 2026 का वार्षिक बजट पेश किया गया। महापौर द्वारा पेश किया गया यह बजट लगभग 2200 करोड़ रुपए का है, जिसे शहर के विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। हालांकि बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी तनातनी देखने को मिली। बजट भाषण शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद दल ने सदन में वॉकआउट कर दिया और बजट का पूर्ण बहिष्कार किया। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस के इस कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, जबलपुर के इतिहास में आज पहली बार 2200 करोड़ का भव्य बजट पेश किया गया, जो शहर को महानगर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन बेहद दुख की बात है कि कांग्रेस पार्षदों ने ये बजट सुने बिना ही इसका बहिष्कार कर दिया। यह न केवल परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि शहर की जनता के साथ भी विश्वासघात है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद दल के इस कदम के लिए जबलपुर की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। कमलेश अग्रवाल MIC पार्षद ने क्या कहा, सुनते हैं। जबलपुर से श्रेय टीवी रिपोर्टर BL रजक। ऐतिहासिक दिन मुझे जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा लगभग 2200 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जबलपुर महानगर के देवतुल्य नागरिकों को और प्रणाम करता हूं कि मुझे सौभाग्य उन्होंने दिया कि मैं जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकूं। आज इस बजट में मैंने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए, जो भुगतान है वो है, और आने वाले 1.5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए की और भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि से चाहे रीडेंसिफिकेशन का काम हो, एक 500 करोड़ रुपए से रीडेंसिफिकेशन का काम हो, शहर में हम लोगों ने 650 करोड़ रुपए की सड़कें और नाले नालियाँ बनाई, 250 करोड़ की और बनाने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए से हम लोगों ने शहर के उद्यानों का विकास किया। अब सारी शहर की एंट्रीज, सारे अंडरब्रिज और सारे शास्त्री ब्रिज, कचपुरा ब्रिज जो है, और 12 प्रमुख हमारे जो चौराहे हैं उनका विकास हम लोग करने जा रहे हैं। 8 करोड़ की राशि से माड़ोताल और 14 करोड़ की राशि से 5 तालाबों का काम हमारा चल रहा है। गौर नदी को हम लोग पुनः नई स्थिति में लाने वाले हैं। 222 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों का उन्नयन और जो कैचमेंट एरिया है उस पर कैसे हम लोग पानी को रोकेंगे, और जो जल प्लावन होता है उसमें जितने भी नाले हैं उन सभी नालों को 125 करोड़ रुपए की राशि से बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, ये सारे काम इस वर्ष हम लोग भूमि पूजन निश्चित तौर पर करेंगे। 1000 लोगों को रोजगार के लिए 500 डेली नीड्स के पार्लर का काम शुरू हो गया है, वो बहुत जल्द पूरे शहर में लग जाएंगे। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो पिछले वर्षों में हम लोगों ने किए हैं और आने वाले वर्षों में करने जा रहे हैं। सामाजिक समरसता को लेकर भी और सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए भी। सिर्फ विकास नहीं, चाहे स्वच्छता में हम लोग का 5वां स्थान आया, चाहे एयर क्वालिटी में देश में 2रा स्थान आया, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे और काम किए जिसमें देश में हम लोग अकेले हैं। निश्चित तौर पर मां नर्मदा पे एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलता, साफ पानी अब मिलता है। ऐसे बहुत सारे सौभाग्य इस कार्यकाल में करने को हम लोगों को मिले हैं। 4था बजट पेश किया है, एक बजट और पेश करने का हम लोगों का मौका मिलेगा। जबलपुर शहर महानगर बन चुका है और आने वाले समय में हम लोग सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, यातायात पे ध्यान दे रहे हैं। सारी चीज़ें इस बजट में ली हैं। पिछले 3.5 वर्षों में एक भी रुपए का कर्ज हम लोगों ने नहीं लिया और पिछले 3.5 वर्षों में एक भी रुपए का टैक्स भी हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। निश्चित तौर पर आगे चलकर आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उसमें सफलता भी हम लोग को हासिल होगी। मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर आने वाले 1.5 वर्ष में जबलपुर शहर होगा और बहुत सारे मायनों में मध्य प्रदेश पे हम लोग और देश में 1 नंबर पर होंगे। आरोप है कि लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है विपक्ष का। बजट ही इसी बात के लिए होता है। देखिए, ये कांग्रेस पार्षद दल नहीं, मुझे आज बोलते हुए कहीं भी इस बात पे संकोच नहीं है कि ये लोग बाल कांग्रेस जैसा काम कर रहे हैं। ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं, इनको पता है। आज तक के नगर निगम के इतिहास में जब बजट पेश किया जाता है तो किसी और दूसरे मुद्दे पर बात करके उस पर चर्चा नहीं की जाती, मर्यादा ही नहीं है। इन्होंने मर्यादा भी भंग की है
मैं निंदा भी करता हूँ और साथ साथ ये शर्मनाक भी है और दुखदाई भी है कि जब पूरे परिवार के रूप में हम लोग एक साथ मिलकर शहर विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर आए हैं तो धारा 30 की बैठक जो कानून सम्मत नहीं है वो अध्यक्ष जी बुलाते हैं। अध्यक्ष जी को कभी इन लोगों ने 27 दस्तखत करके दिए ही नहीं और वो आपातकाल में बैठक बुलाई जाती है और एक प्यून के हाथ से कागज पहुंचा देते हैं। अध्यक्ष जी की अवमानना भी करते हैं, बेइज्जती भी करते हैं और फिर यहाँ खड़े होकर बजट भी पेश नहीं करने देना चाहते। ये आम नागरिकों के हित में काम नहीं करते हैं। बाल कांग्रेस जैसी एक्टिविटी है इन लोगों की। निश्चित तौर पर आम नागरिक इनको कभी सफल नहीं होने देगा, कभी सरकारों में नहीं आने देगा। ये जो बहिर्गमन है ये बहिर्गमन नहीं है, ये आम नागरिकों से मुंह मोड़ने का काम है। जो ये शहर के देवतुल्य नागरिक इसके लिए इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे और लगातार बैठ के आती है। 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन बोलते हैं। पिछले बार भी 4 दिन इनको बजट में बोलने का मौका दिया, फिर दिया जाएगा। परंतु अगर इस तरीके से बहिर्गमन करेंगे तो आम नागरिक इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। करेक्ट। हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि आज नगर निगम 2026 का बजट पेश हुआ। किस तरीके का बजट रहा और क्या लगता है कि ये किसी नए राहत भी बन गया? ये शहर के लिए एक सुअवसर था कि जब नगर निगम में माननीय महापौर जी के द्वारा बजट पेश किया गया। निश्चित रूप से ये शहर विकास के लिए एक अच्छा बजट था। लगभग 2200 करोड़ का बजट जो कि आज तक जबलपुर में पेश नहीं किया गया। मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि जो कांग्रेस पार्षद दल ने जो आज इस बजट का विरोध किया है, निश्चित रूप से उन्होंने एक परंपरा तोड़ी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब एक शहर की दिशा और दशा बदलने के लिए जब कोई बजट पेश होता है तो निश्चित रूप से उसमें सब साथ में रहना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार भी बजट पेश करती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे नगर निगम सरकार हो, जब बजट पेश करती है तो सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। निश्चित रूप से आज ये बहुत ही दुखद का दिन है कि ये कांग्रेस पार्षद दल ने इसका विरोध किया है। कहीं ना कहीं जाकर शहर की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। क्योंकि जब बजट इतना अच्छा पेश हुआ है तो इनको खुद समझना चाहिए कि हम शहर विकास में सबके साथ होना चाहिए। मगर आज जब ये इन्होंने इसका बहिष्कार किया, निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और आने वाले समय में जनता भी इनको बताएगी कि आपने हमारे बजट का विरोध किया है। आने वाले समय में इनका रिजल्ट इनको मिल जाएगा। ये नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बजट का शुरू होते ही उन्होंने सपोर्ट कर दिया। जब कोई भी बजट पेश होता है और जब हमारे राजस्व मंत्री जब बजट पेश करते हैं MIC के सदस्य, तो निश्चित रूप से उनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि बजट में है क्या। अब उनने बिना देखे बजट में और अपनी बातों को चालू कर दिया। कहीं ना कहीं जाकर इस बात का हम सभी को खेद है और हम तो चाहते हैं कि शहर विकास में जब महापौर जी ने इतने बड़े बजट को रखा है तो उनको पढ़ना चाहिए कि बजट में है क्या। और आज जब उन्होंने अपना बजट भाषण दिया है तो एक भी कांग्रेस का पार्षद यहाँ पे नहीं था, सभी लोग ने यहाँ से बहिर्गमन कर चुके थे। हम सब जानते हैं कि ये बजट जब आने वाले समय में इसको कार्य रूप में परिणित होगा तो निश्चित रूप से हमारा शहर एक महानगर की तरफ भागेगा। जी, कितने दिन के लिए समय दिया जी? आज माननीय महापौर जी के द्वारा 2026-27 का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। इसमें चर्चा हेतु 13 अप्रैल की तिथि तय हुई है। बहुत लंबा समय दिया सम्मानित पार्षदों को कि अच्छे से अध्ययन कर लें और फिर उसमें जो वो अपने सुझाव रखेंगे उन सुझावों को जोड़ते हुए बजट को पास किया जाएगा। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 21 अरब 66 करोड़ रुपए की राशि का ये बजट आने वाले वर्ष में जबलपुर की दिशा और विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम सभी मिलकर आने वाले समय में गौर नदी का संवर्धन करेंगे। खिरेनी घाट में एक अच्छा घाट बनेगा, भटौली के काली घाट में अच्छा घाट बनेगा। साथ ही साथ 2 नई टंकियों को भी माननीय महापौर जी ने दिया, एक पूर्व विधानसभा में, एक कैंट विधानसभा के अंदर भटौली दुर्गानगर में। मैं माननीय महापौर जी को इस बजट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विपक्षी बागडोर करके चला गया था। हाँ, जब माननीय महापौर जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो विपक्ष के साथियों के द्वारा लगातार हो हल्ला किया जा रहा था। उनको मैंने बहुत प्रयास किया कि आप बजट को श्रवण करें और जब समय आएगा तो उसमें अपना पक्ष रखें, पर माननीय साथी माने नहीं और फिर वो सदन से बाहर चले गए। सभी सम्मानित सदस्यों को वितरित किए जाएं।
बांट देना था इन लोग को। कैची ले लिए कपड़े रखने के लिए